जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए मैं आज आप लोगों को एसआई का चक्रवृद्धि ब्याज का एक नया टाइप बताने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन को एक बार अपने मन में पढ़िए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग अक्सर ही प्रैक्टिस के समय मिल जाते होंगे और आप इसको छोड़ देते होंगे। लेकिन आज जो मैं बताऊंगा इससे बिल्कुल ही बेसिक से बताऊंगा और प्लस ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, दोनों टाइप से बता दूंगा, जिससे कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों जो मेरे इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग जो बेसिक से कैसे सीखेंगे और ट्रिक से कैसे सीखेंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ साथ। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है? क्या हो जाता है? 1590 रुपया। तो साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना होता है तो साधारण ब्याज कितना होगा, यही कहने का मतलब है। ठीक है, उसका कोई एक धन है, उस धन पर अगर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपया होता है, तो उसी दर उसी दर होगा, वही मूलधन होगा, वही समय होगा, उस पर जो है एसआई क्या होगा, यानी कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो इसे निकालने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता बेसिक रास्ता क्या था? बेसिक रास्ता एक फार्मूला होता है, सी आई इक्वल टू होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर टी माइनस पी। ये एक फार्मूला होता है। ऐसा सी आई निकालने के लिए क्या होता है? एक फार्मूला होता है। तो सी आई से पहले हम लोग पी निकाल लेते हैं। तो आइए, सी आई दिया हुआ है कितना? 1590। यहाँ पे लिख देते हैं 1590। उसके बाद पी हो गया 1 प्लस आर दिया है कितना? 12%। तो 12 ऊपर नीचे 100 पावर कितना 2 वर्ष के लिए, तो 2 अब माइनस पी। इसको सॉल्व करिए आप लोग। ठीक है, अपने कॉपी में भी आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए कि क्या इसका आंसर पी आता है। तो देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको जब कटाएंगे तो देखिए क्या होता है। ये हो जाएगा 3 चौके 12, अब 25 चौके कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व तो आपको करने के लिए आते ही होंगे। ठीक है, ये भिन्न का जोड़ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 3 28 बटे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 3 28। यहाँ पे पावर 2 है, मतलब इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे पावर 2 है, मतलब क्या लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे और माइनस पी कर देंगे। क्लियर है? 28 का स्क्वायर कितना होता है, ये आप लोग को जानने हैं। 25 का स्क्वायर कितना है, ये अगर आप लोग जानते हैं तो खट से इसका मान यहाँ पे बैठाइए और आंसर जो है ले आइए। अगर आपको नहीं आता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे? नहीं आता है तो 28 गुना 28 करिए। 28 का 8 8 64, 4 6 8 दूना 16, 6 कितना होता है? 22, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 1 5, 4 8 7, कितना होगा? 784 हो जाएगा। और नीचे में कितना हो जाएगा? 25 गुना 25, 625, यहाँ पी। अब ये हो गया, और अब आपका इससे पी निकल जाएगा। तो देखिए 784 में अगर 685 माइनस कर देंगे, क्यों माइनस होगा? देखिए भिन्न का माइनस से, भिन्न का जो घटाव होता है उसके मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 में से 5 जाएगा, 7 में 2 जाएगा 5, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 159 पी हो जाएगा और नीचे 625 हो जाएगा। ये तो आपको अच्छा से आना चाहिए, क्योंकि ये भिन्न का क्या है? घटाव है। भिन्न का घटाव से हम इसको सॉल्व किए, इतना आया। अब देखिए इतना 159 जो है 159 कट जाएगा, 10 यहाँ पर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो p इक्वल टू 600 कितना हो जाएगा? 6250 आ जाएगा। p आ गया ना बाबू? p जैसे आ गया, हम इस p के यूज करके हम लोग जो है साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो p जैसे हम लोग का इतना है, तो साधारण ब्याज एसआई बराबर क्या होता है? 6250 गुना दर हो गया, गुना वर्ष हो गया, और नीचे में 100। ठीक है, ये खत्म। इसका पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार में, इसका पढ़ा पढ़ेंगे तो 5 का 5, 5 गुना 10 और 25 25। ठीक है, अब क्या बच गया? 125 गुना 12। 125 गुना क्या बच गया बाबू? 12।
अब इसी को गुना कर देंगे तो 12×5 = 60, 6 12 दूनी 24, 36, अब 12 3 15, इतना रुपया क्या आ गया, इतना रुपया आपका ऐसा है। ऐसा का फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है, क्या होता है P गुना R गुना T बटे 100। यही फॉर्मूला में हम इसको पुट किए और इसको सॉल्व कर दे। ये हमने तो सीखा बेसिक से। 2 साल अगर वर्ष 2 वर्ष दिया रहे और आपका CI का वैल्यू दिया रहे और SI मान दे तो इस टाइप से हम लोग बनाएंगे बेसिक से, ठीक है। और नीचे हम लोग का 3 वर्ष का है, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है ट्रिक थोड़ा सा सीख लेते हैं। ट्रिक भी जानना जरूरी है, ठीक है। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, ये ट्रिक यही है, कुछ नहीं है, ट्रिक एकदम आसान है। देखिए 2 वर्ष का अगर रहे, ठीक है, 2 वर्ष का रहे तो 2 वर्ष का रहे मतलब 2 गुना CI, 200 गुना CI कर दीजिए, ठीक है। 2 वर्ष का रहे तो 200 गुना CI, अब बटे में कर दीजिए, क्या बटे में कर दीजिए 200 प्लस रेट, 200 प्लस रेट कर दीजिए। बस क्या करिएगा 200 गुना रेट। इसमें देखिए पुट करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे एकदम। ये फॉर्मूला अगर आप लोग याद रख पाते हैं, ये वाला अगर ट्रिक याद रख पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं याद रख पाते हैं तो मैंने जो ये बेसिक बताया है ये तो हमेशा के लिए याद रहे, ये उड़ने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक है, बेसिक तो रहेगा ही। तो 200 और जैसे यहाँ पे CI दिया है 1590, यहाँ बैठा दीजिए, 200 प्लस R तो 212 R हो जाएगा। 200 में 12 जुटेगा क्योंकि जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ दिए, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 212। तो इसको काटा पीटी करिए, तो अगर हम कटा रहे हैं इसको तो 102 से कटा रहे हैं तो 106, फिर इसको 2 से कटा रहे हैं तो यहाँ 50 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 3 से कर रहे हैं तो 30 हो गया, मतलब 50 गुना 30 हो गया, मतलब ये 1500 हो गया रुपये। देखिए इससे भी हम लोग निकाल दिए आराम से, ठीक है। आपके पास ये एक बेसिक है, यहाँ पे क्या हम लोग सीखे बेसिक से, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सीखे ट्रिक से। आपको जो सुविधा लग रहा है, जो भी आपको आसानी लग रहा है उससे आप लोग सीखिए, बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपने 2 वर्ष का सीख लिया, अब हम लोग इसमें सीखेंगे 3 वर्ष का, ठीक है। ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है सेम है लेकिन 3 वर्ष का है। क्या है 3 वर्ष का है। तो देखिए अगर 3 वर्ष के लिए रहे, इसमें हम ट्रिक ही बताते हैं, 3 वर्ष के लिए रहे तो 3 वर्ष के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है 3 वर्ष के लिए 300 गुना क्या होगा CI, ठीक है। 300 के लिए क्या होगा 300 गुना CI, उसके बाद होगा 300, ठीक है, प्लस में होगा 3 गुना R, ठीक है, उसके बाद प्लस में होगा R का स्क्वायर बटे 100, क्या होगा R का स्क्वायर बटे 100। इसी में इसका मान पुट करिए, आपका आंसर एकदम आ जाएगा। तो चलिए पुट करके हम इसमें दिखा दे रहे हैं आप लोग को। 300 गुना CI जो दिया है, CI दिया है 126.110, ठीक है, बाटे में क्या है हम लोग का 300 है, ठीक है, अब प्लस 3 गुना R इसमें कितना दिया 5, 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15, अब प्लस R का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, R मतलब 5 है, R है ना बाबू 5, देखिए R क्या है 5 है, दर है, दर R को दर कहते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा, R किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो अगर कंटिन्यू देख रहे हैं तो मैंने उसमें सभी वीडियो में ये सब जिक्र करते रहा हूँ कि जिससे आपको समझने में बहुत काफ़ी मदद मिले। चलिए अब इसमें नीचे में क्या है 100 है, ठीक है। अब आगे स्टेप आते हैं तो 300 गुना 126.10 है, अब बटे है क्या, ये बटे में क्या है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 315 हो गया और यहाँ 100 ऊपर जाएगा तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो 315 अब पॉइंट कितना है 25 है, यही है। इसको सॉल्व करिए, ये जीरो, ये पॉइंट खत्म हो गया। अब इसको काटा पीटी करिए, ठीक है, इसको काट पीट करिएगा ना तो आपका जरूर आंसर आ जाएगा। तो देखिए काट पीट करते हैं, तो 5 का पढ़ा पड़ेंगे, 6 5 यहाँ पे 30, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 5 या 15, 0 5 25, यहाँ भी करेंगे 6 5 30, 5 का पढ़ा पड़ रहा है, यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 5 से पढ़ेंगे, यहाँ पे 12 हो गए, 5 से एक बार में, ठीक है,
और यहाँ आ गया 5 गुना 10, 6 5 36, 5 इकाई 5। अब देखिए इससे कटाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा, लेकिन 10 यहाँ पे रह जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 12 गुना 10 यानी 120 रुपया। ये क्या आ गया आपका, ये आपका ट्रिक से आ गया। ये किससे आ गया, ट्रिक से आ गया। तो ठीक है, आपने ट्रिक सीख लिया। 3 वर्ष वाला ट्रिक सीख लिया, 2 वर्ष वाला ट्रिक सीख लिया, 2 वर्ष का बेसिक सीख लिया। तो आप लोगों को अब दिमाग में आ रहा होगा कि 3 वर्ष का बेसिक भी बता दीजिए, तो मैं बता दे रहा हूँ 3 वर्ष का बेसिक भी। तो देखिए 3 वर्ष का बेसिक हम लोग कैसे सीखेंगे, इसका ऊपर ही मैं यहीं पे बता दूं। तो इससे पहले इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फॉर्मूला सब जो है उसको लिख लिया होगा, ठीक है ना। अब हम इसको आपको बता रहे हैं यहाँ पे 3 वर्ष का कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यही इसी को हम ऊपर में सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 वर्ष के लिए सबसे पहले CI बराबर क्या है, इसके लिए यहाँ पे 2 नंबर का लिख दिए आंसर, ठीक है। 2 नंबर का आंसर CI बराबर क्या होता है, CI इक्वल टू आपका होता है, CI को होता है क्या, P1 प्लस R बटे 100, ठीक है। पावर में T होता है माइनस P होता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू दिया है, CI कितना दिया है, CI दिया है 126.10। क्या दिया, 126.10 इक्वल टू P निकालना है 1 प्लस R का वैल्यू दिया है यहाँ पे 5% और नीचे 100, पावर पे दिया है 3 और माइनस P। ये फॉर्मूला है, ये P हो गया 1, इसको जब कटाएंगे तो 20, ठीक है। यानी 21 बटे कितना हो जाएगा 20 पावर 3 और माइनस P हो जाएगा, होगा ना। देखिए ये सब कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन आपको आना चाहिए तो ही CI आप लोग अच्छा से बना पाइएगा। स्क्वायर आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा दिक्कत होगा, समय लगेगा, ठीक है, लेकिन हो जाएगा, आंसर आप लोग निकाल पाएंगे। लेकिन सीखिए, जो नए हैं उनको तो सीखना पड़ेगा ही, और जो पुराने हैं, जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको इस समय कोई दिक्कत नहीं होगा, वो तो एकदम खटास से निकाल देंगे। तो यही देखिए पावर 3 था तो मैंने इसको 3 बार लिख दिया, ठीक है। तो अगर 21 गुना 21 गुना 21 कर रहे हैं, अगर जिनको याद है वो लिख देंगे, जिनको याद नहीं है वो याद जरूर कर लेंगे। तो इसका भिन्न का माइनस से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, भिन्न का जो घटाव होता है, भिन्न का जो जोड़ होता है, आप लोग को जानते होंगे, बचपन से ही आप लोग सीखे हैं, ठीक है। तो उसका क्या नियम है, तो नीचे 1 होता है, 1 और 8000 का एलसीएम जो होता है 8000 होगा, ठीक है। और इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे 18000 से इसमें भाग करेंगे तो एक बार में 18000, तो एक को ऊपर से गुना करेंगे तो 9 2 6 1 P हो जाएगा, माइनस 1 से 18000 में भाग करेंगे तो 18000 गुना फिर P हो जाएगा, तो 18000 क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे, तो जब इसको माइनस करें 1261 P होगा, और नीचे में क्या होगा 18000। और यहाँ पे देखिए ये CI आया हुआ है, क्या है यहाँ पे 126, ठीक है, पॉइंट में 10 है। तो ये पॉइंट अगर हटेगा तो नीचे क्या होगा 100 होगा, ये 0 खत्म, ये और ये खत्म, ये पूरा खत्म, ठीक है। तो हम लोग का P क्या आ जाएगा, P आ जाएगा हम लोग का 800 रुपया। लेकिन ये अभी आंसर हुआ नहीं, क्यों नहीं आंसर हुआ, क्योंकि हमें जो निकालना है CI निकालना है। CI बोले तो साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, SI बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू P बाय 100। तो देखिए P हम लोगों ने निकाल लिया 800 रुपया, R यहाँ से देख लीजिए 5%, और T हम लोग का 3 साल है, नीचे में 100 से गुना, ये खत्म, ये खत्म, तो 8 5 40 गुना 3 हो जाएगा, 4 3 12, देखिए इतना रुपया हो गया, ठीक है। हमने बेसिक भी सीखा, ट्रिक भी सीखा, बेसिक भी सीखा और ट्रिक भी सीखा। ट्रिक क्या था, एक बार और ट्रिक लिख देते हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। ट्रिक क्या था, 3 वर्ष के लिए ट्रिक क्या था, 3 वर्ष के लिए था यहाँ पे 300 गुना क्या था CI बटे में यहाँ पे 300 जोड़, यहाँ पे 3 गुना R था जोड़ R का स्क्वायर बटे 100 था। ये 3 वर्षों के लिए ट्रिक था। ये वाला फॉर्मूला में पुट करिएगा, ये वाला ट्रिक में पुट करिएगा, आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। ये बेसिक इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, इतना झंझट करने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों प्रोसेस जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए फिट रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।